हेलो व नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। मानेसर, गुड़गांव, नोएडा, गाज़ियाबाद, पूरे दिल्ली एनसीआर में चाहे कोई वर्कमैन हो, स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, काम वाली दीदी हों, आपके घर में कोई भी काम करने आते हों, वो इस समय बहुत गुस्से में है। एक अजीब-सी प्रॉब्लम चल रही है भारत में। अ, कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो कह रहे थे कि ये प्रोटेस्ट सुनियोजित हैं। ऑब्वियसली जो प्रोटेस्ट होते हैं, उसे कोई ना कोई प्लान करता है, कोई ना कोई इसे फंड करता है। बट एक बहुत पैल्पेबल टेंशन है। उस पैल्पेबल टेंशन के ऊपर बात कर लेते हैं। शायद किसी की आँख खुल जाए, शायद ये मैसेज लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप तक पहुँच जाए। क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप को यूजुअली जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अंधेरे में रखते हैं। इससे उनकी जो रेंट सीकिंग बिहेवियर है, उसमें बहुत अच्छे से 100-100 करोड़ रुपए की कमाई होती है। हर महीने 10-10 करोड़ की कमाई हो जाती है। तो ये जो पूरा पंगा है ना कि ईरान में क्राइसिस हुई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का क्राइसिस हुआ और अचानक से नोएडा में इतनी आगजनी हो जाती है, कैसे होता है? एक वीडियो देखा मैंने, बड़ा प्यारा सा, बड़ा सिंपल सा वीडियो है। यार हमारे जो बॉस हैं वो तो कहते हैं कि हमारी जो पूरी प्लांट है उसमें लॉस हो रहा है, बट हर महीने नई नई बीएमडब्ल्यू ले आते हैं। स्टार्क वेल्थ इनइक्वालिटी, वेज इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की इनइक्वालिटी। ऑन द फेस ऑफ इट, हर इंसान अपने बच्चों को अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देना चाहता है। और जब उसे ऐसा लगता है कि यार हर दिन वो 7 दिन काम कर रहा है, 10 घंटे 12 घंटे काम कर रहा है, एंड ही इज़ नॉट एबल टू ब्रिंग अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और वो फ्रस्ट्रेशन एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से किया गया है। मैं आपको समझाऊंगा आज कहानी। तो ये जो प्रोटेस्ट है, इसे इग्नोर मत करिए। कुछ बहुत पैल्पेबल, बहुत शांति, बहुत मतलब बहुत साइलेंटली भारत की सोसाइटी में ब्रू हो रहा है। और मेरा सिर्फ एक काम है कि मैं आपको पहले आगाह कर दूं, क्योंकि देखिए ये चीज़ें अगर हमें पहले पता चल जाए तो कोई नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नहीं होगी। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे किसी प्रोटेस्ट वगैरह में जाते हैं तो कृपया करके मत जाएं। फालतू में आपका नाम एफआईआर वगैरह में आ जाएगा, सीसीटीवी, फेशियल रिकग्निशन कैमराज में आ जाएगा, तो आपकी लाइफ ख़राब हो सकती है। बट दीदी बाहर आ गई हैं, दीदी रोड पे आ गई हैं। और ये जो पीछे जवान है, जो अफसर हैं, जो पीछे खड़े हैं, इनकी बात नहीं कर रहा मैं, इन दीदी की बात कह रहा हूँ। ये जो है ना तलवार वगैरह लगा के जो आईपीएस दीदी हैं, ये बाहर आ गई हैं अब इंटरव्यू देने के लिए। इनका नाम है गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह। तो ये बाहर आ चुकी हैं। इनका बाहर आना मतलब बहुत बड़ी बात है। यूजुअली दीदी को पहले बाहर आ जाना चाहिए, बहुत पहले। ठीक है। ऐसे जो टेंशन है ना, वो आपकी बेसिक इंटेल जो यूनिट्स है ना, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, वो आपको बता देगी कि यार लोग है ना, वो किसी चीज़ से नाखुश हो रहे हैं। उनमें आपस में ऐसी बातचीत चल रही है। मैं आपको एक एक किस्सा बताता हूँ। तो क्या हुआ कि मैं ऐसे ही वॉक करते-करते, सुबह वॉक करते-करते, ऐसे 10 साढ़े 10 बजे मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट में घुस गया। तो कंस्ट्रक्शन साइट में सब लोग बैठ के और गप्पे मार रहे थे और गप का सिर्फ़ एक टॉपिक था कि तुम्हें सिलेंडर मिला? नहीं, हमें सिलेंडर नहीं मिला। तो एक बंदा बोलता 4,000 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि सिलेंडर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? मैंने भी एक सिलेंडर बुक किया था, कुछ दिन के बाद डिलीवर हुआ, थोड़ा गैप था बट डिलीवर हो गया। तो मैंने उनको बोला कि तुम्हारा ये वो तुम्हारे पास है नहीं क्या? तो बोलते नहीं, नहीं हम तो माइग्रेंट लेबर हैं, हम तो बाहर से आए हैं। फिर वो कह रहे थे, क्या ही मिलेगा दिहाड़ी, और दिहाड़ी लेके क्या करेंगे? हमारे किराया है 5,000 रुपए, फिर बिजली का बिल आ जाता है उसमें से 2,000 रुपए, पूरे परिवार को रखना पड़ता है, तो खाने-वाने में, राशन-वाशन में 5,000 रुपए चले जाते हैं। ऐसे-ऐसे करके उसने बिल बताया एंड आई वाज़ शॉक्ड कि एक फैमिली ऑफ 4, वो दिल्ली में दोनों, वाइफ हस्बैंड दोनों काम कर रहे हैं। टोटल मिला के 25,000 रुपए कमा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई उनको जो साहूकार है उससे पैसे लेने पड़ते हैं। ठीक है? और कोई फ्लॉन्ट करने वाली लाइफ़स्टाइल नहीं है, वो बंदे की शक्ल से दिख रहा है। ठीक है? ऐसा नहीं कि उसने आईफ़ोन ईएमआई पे ले रखी है, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल बंदा, जस्ट नॉर्मल पर्सन। ये एक पैल्पेबल रियलिटी है। और जब ग्लोबल क्राइसिस होती है, अब ग्लोबल क्राइसिस कितने टाइम से चल रही है? ये रशिया यूक्रेन चल रहा है, ये वो। अच्छा, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जो भारत की आईटी कंपनीज़ ले लीजिए, टीसीएस में देखिए नासिक में क्या चल रहा था। तो ये आईटी कंपनीज़ ले लीजिए या कोई भी फिनटेक कंपनी लीजिए, इनके जो फाउंडर सीईओज़ हैं, इनकी बढ़िया-बढ़िया लैम्बोर्गिनीज़ आती रहती हैं, ठीक है? फेरारीज़ आती रहती हैं। कुछ लोग आके पॉडकास्ट में ये बताते हैं कि देखो हमने गाँव से लोगों को बुला लिया है, वो लोग पहले गाँव में थे, उनके पास अपॉर्च्युनिटी नहीं है, अब हमने उनको डिलीवरी बॉय बना दिया। बहुत अच्छी बात है ये। बट जब आपने उनको डिलीवरी बॉय बना दिया और पहले महीने आप उनको 30,000 देते हैं और फिर बाद में जाके 17,000 रुपए देने लगते हैं, 16,000 रुपए देने लगते हैं, तो एक पैल्पेबल टेंशन आता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, ठीक है? बट इससे बड़ा एक और प्रॉब्लम है। अगर सब परेशान हो ना, अगर सब इक्वली पुअर हों,
सब में प्रॉब्लम हो। और मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा कि इगैलिटेरियन क्लासलेस सोसाइटी बना दो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नहीं सुनाने आया आपको, कोई प्रॉब्लम बताने आया हूँ कि प्रॉब्लम है, बहुत तगड़ा प्रॉब्लम है। चलिए एक एक करके प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो भाई ऐसा है कि भारत की कोर्ट्स ने कह दिया कि क्यों आप एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में करप्शन की बात कर रहे हो। अभी आपने देखा कि जिस जज के घर पे वो गांधी जी मिले थे जले हुए, तो उन्होंने खुद रेजिग्नेशन दे दिया। आपने देखा नहीं कि उनके ऊपर एफआईआर हुई या इन्वेस्टिगेशन हुआ या उनका जेल हुई, नहीं। भारत में ये वाला मॉडल ही फॉलो नहीं होता। अगर आप जज हैं तो यार होलियर देन दाओ, आप भगवान से भी आगे हैं, ठीक है, आप बहुत महान है। कॉन्स्टिट्यूशन तो आपके सामने बहुत छोटी सी चीज़ है। इनफैक्ट आपके बारे में तो बात करना वो अलाउड नहीं है। कल की डेट में तो वो यूट्यूब चैनल्स को, यूट्यूब को बोल देंगे, यूट्यूब इंडिया, देयर शुड बी नो वीडियोज ऑन जुडिशरी। इससे हमारे ऊपर प्रेशर बनता है, कोई बात नहीं। अच्छा, इसके अलावा हमारे एक और धुरंधर मॉडल चल रहा है। देखिए कुछ एक्चुअल लोग हैं, ठीक है, जो कोवर्ट वोवर्ट मिशंस करते हैं, जाके कराची में जाते हैं, रावलपिंडी में जाते हैं, ईरान में जाते हैं, इस्फहान में जाते हैं, हर जगह जाके अंडर कवर काम कर रहे हैं। मैं आपको ये क्लैरिटी से बता रहा हूँ कि हाँ, हम हर जगह काम करते हैं। बट फिर आप कुछ इतने बड़े धुरंधर देखेंगे जो कि रिकमेंडेशन, जब उनसे पूछेंगे ना कि आपकी क्या रिकमेंडेशन है, तो सबसे पहली चीज़ वो कहेंगे कि सबसे पहले आप एक काम करिए, अग्निवीर स्कीम लगा दीजिए फौज पे। और साइमल्टेनियसली वो आप उनसे बोलोगे कि एक काम करें, आईएएस ऑफिसर में भी अग्निवीर स्कीम लगा दे कि हम 100 आईएएस ऑफिसर्स लेंगे और उनमें से सिर्फ 25 को रिटेन करेंगे, बाकी 75 को फायर कर देंगे। जो इनकॉम्पिटेंट है उनको तो बिल्कुल, जो निनकम्पूप हैं उनको बिल्कुल, जो करप्ट हैं उनको बिल्कुल, जिनके पास कमांड कंट्रोल स्ट्रेंथ करेज नहीं है डिसीजंस लेने का, जो फाइल पे बैठे रहते हैं, तारीख पे तारीख लगाते हैं, उनको हम फायर कर देंगे। ऐसे 75 लोग हम ढूंढ के फायर कर देंगे। हाँ, बाद में उनका हम कहीं रिजर्वेशन वगैरह करके उनको कहीं अब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, इतनी पढ़ाई की है, हो सकता है कहीं और अब्जॉर्ब हो जाए, बट ओनली एट दी कैपेसिटी ऑफ लेट्स से एलडीसी, ठीक है, क्योंकि आप यू आर नॉट दी टॉप क्वालिटी ब्यूरोक्रेट, तो अब ऑब्वियसली आपको रिजर्वेशन वगैरह मिलेगा तो किसी लो क्वालिटी में मिलेगा। चलिए थोड़ी आपको जॉब सिक्योरिटी भी दे देंगे, बट हम सिर्फ 25% आईएएस ऑफिसर रिटेन करेंगे। अगर ये रूल आ जाए तो भारत चेंज हो जाएगा। ये भारत एकदम चेंज हो जाएगा, मतलब ओवरनाइट चेंज हो जाएगा। अभी आप देख रहे हो बालेन शाह वगैरह की कहानी वानी चल रही है, लोग रील वील बना रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली ये सब पेड कैंपेन वगैरह होते हैं, पीआर कैंपेन्स होते हैं। आपको बाद में कभी समझाऊंगा, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ आपको समझ आ जाना है ये पेड कैंपेन वगैरह चल रहा है। और एनीबडी हु इज मेकिंग वीडियो नोज कौन सा पेड है, कौन सा अनपेड है। एनीवेज वे, तो 960 करोड़ रुपए खाने का फुर्सत है इनके पास। जल जीवन मिशन में एक आईएएस ऑफिसर वो 960 करोड़ रुपए खाते हैं, ये एनडीटीवी कह रहा है। दूसरा इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि सुबोध अग्रवाल 20,000 करोड़ का इनका स्कैम हुआ है, ठीक है, और इनके ऊपर एकदम हंटिंग चल रही थी, एसआईटी बना रखा था, कहाँ है भाई ये, कहाँ है। अच्छा, अब आप देखना, एक बहुत क्यूरियस सी बात बताऊंगा आपको। सुबोध अग्रवाल को अगले 10 साल तक फॉलो करना। इसने अगर इतने पैसे खाए ना, तो इसमें 100% मिनिस्टर तक इन्वॉल्व है और ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं, भर भर के, एक नहीं भर भर के, सबने मिल के खाया है। पर ये एक स्केपगोट बनेगा, क्या पता इसकी मृत्यु हो जाए, क्या पता ये भाग जाए, क्या पता कुछ हो सकता है इसके साथ, ठीक है। अच्छा, इन विच वे आप ध्यान से देखो कि जो ये हैं हमारी कमिश्नर हैं लक्ष्मी सिंह, ये बाहर आती हैं जब क्राइसिस होता है, तो हम रिएक्टिव हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर इनको पहले से ऐसी खबर थी, सबको होती है खबर, ऐसी हो ही नहीं सकती कि भाई इनका बीट कांस्टेबल खबर लेके ना आए कि ऐसी बातें हो रही हैं, मैम ऐसी बातें हो रही हैं। और अगर खबर मैम तक नहीं पहुंच रही, तो इसका मतलब सिस्टम में कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिससे कि खबर ऊपर तक नहीं पहुंचती, बड़े लोगों को बताया नहीं जाता अनकंफर्टेबल रियलिटीज़, ठीक है। तो आईएएस सुबोध अग्रवाल 20,000 करोड़, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना मैंने देखा कि 590 करोड़ का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मैं करोड़ों में बात कर रहा हूँ, अभी हम 15,000 20,000 पे आएंगे। तो 590 करोड़ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्कैम, हरियाणा गवर्नमेंट सस्पेंड्स 2 आईएएस ऑफिसर। तो ऐसा है कि कोई स्कैम बिना आईएएस ऑफिसर के हो नहीं पा रहा। आप अगर ध्यान से देखो कि अगर आईएएस ऑफिसर इन्वॉल्व ना हो, और मैं आपको बताऊं ये मिनिस्टर्स को भी मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे होते हैं ना, तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, तो ये मिनिस्टर्स को ट्रेन करते हैं कि सर आपको ब्लैक मनी कैसे कमाना है, उसके बाद आपको इसके एम्बेजल कैसे करना है, दुबई में प्रॉपर्टीज़ कैसे करनी है, खुद ट्रेन करते हैं। इसके साथ इनके साथ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री होती है, बहुत ज़्यादा जानते हैं मिनिस्टर्स वगैरह के बारे में, एमएलए के बारे में, एमपी के बारे में, और किसी ना किसी तरीके से उनको भी फांस लेते हैं एकदम इनिशियली। तो होता क्या है कि उसके बाद इनकी सिक्योरिटी आ जाती है कि भाई मैं भी खाऊंगा, आप भी खाएंगे, और हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ऐसे करते करते तंत्र बड़ा होता जाता है, होता जाता है, और धीरे धीरे डालडा बन जाता है, डालडा जो कि आपको कभी भी हार्ट अटैक दिला सकता है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो या फिर जल जीवन मिशन हो, हर जगह ये पैसे खा रहे हैं। उसके बाद देखिए पुलिस भी पीछे नहीं है, तो भाई ये भुल्लर साहब के पास तो रोलेक्स वगैरह मिला था, ये भी बहुत मतलब सेलिब्रेटेड टॉप कॉप है, मतलब इनको भी हिलाले पाकिस्तान मिल जाना चाहिए। ये ऐसे ऐसे लोग हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है,
निरंतर भारत की सेवा करने के लिए इनको हिला ले पाकिस्तान दे देना चाहिए। अच्छा, इसके साथ इको फ्रेंडली बैग स्कैम, ठीक है। इको फ्रेंडली बैग स्कैम में क्या था कि भाई कर्नाटका हाई कोर्ट डायरेक्ट्स स्टेट टू ग्रांट अप्रूवल टू प्रोसिक्यूट आईएएस ऑफिसर रोहिणी सिंदूरी। फिर ये चली गई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं नहीं अभी इनको कोई प्रोसिक्यूशन वगैरह नहीं होगा। बट आप देखिए रिंकू सिंह है ना, शॉट 7 टाइम्स फॉर एक्सपोजिंग स्कैम, आईएएस ऑफिसर क्विट सर्विस। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, देखिए ये पूरा सिस्टम होता है वो मिनिस्टर्स पे, एमपी पे, एमएलए पे, इन पे नहीं टिका होता। मिनिस्टर्स बहुत बाद में बनते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। लोअर रंग में आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, मान लीजिए हम एलडीसी से, लोअर डिवीजन क्लर्क से शुरू करिए, और टॉप पे आप सेक्रेटरी लेवल पे चाहिए। ये परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है, ये पूरे दिन सिस्टम को चलाती है, ठीक है। इसमें ही रॉट है, प्रॉब्लम यहाँ है। और जब यहाँ पे प्रॉब्लम होता है तो मिनिस्टर्स कितना भी मोटिवेशन से आ जाए, एंड में उसको स्कैम ही करना पड़ता है। एंड में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, चारा नहीं है। आप कितना भी प्रॉमिस करके जाए ना, मैं एकदम दुनिया बदल दूंगा, नहीं, आपको सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। और सिस्टम ऐसा क्यों है, क्योंकि सिस्टम में कोई शफलिंग नहीं है, रीशफलिंग नहीं है। आप एक ही डिपार्टमेंट में बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, फिर आप किसी और डिपार्टमेंट में जाओ, फिर वापस से उस डिपार्टमेंट में सीनियर बन के आओ, राइट। आप एक तरीके से एक छत्र राज कर रहे हो भारत के ऊपर। मंत्री आते जाते रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टी आते जाते रहेंगी। कभी आप राम जन्मभूमि में लोगों, कार सेवक के ऊपर गोलियां चलवा दोगे, कभी आप फिर राम जन्मभूमि में अचानक से तंत्र के जो सरकार होगी उसके साथ खड़े होके आरतियां वारतियां उतारने लगोगे। तो ये बड़ा एक अजीब सा आपको विडंबना दिखेगी। सेम आपको ऑफिसर, सेम ब्यूरोक्रेट आपको दिखेगा कि एक बार आरती लगा रहा है और एक बार कार सेवक को बोल रहा है कि भाई गोली मार दो। तो ये जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है, दिस इज द प्रॉब्लम। और जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है, इसमें रिफॉर्म्स इज द प्रॉब्लम। ये नहीं कि दे आर प्रॉब्लम, नो नो नो, वेरी एजुकेटेड पीपल, वेरी गुड पीपल, ठीक है। बस इसमें लेथार्जी है, डालडा है, और कोई पनिशमेंट नहीं है। मतलब आप जाएं और उसके बाद 30 साल की पूरी सर्विस कंप्लीट करें और 30 साल तक चोरी करते रहें, उसका रिटायरमेंट के बाद अब गवर्नर के लिए लॉबी करते रहें, जो आपने इतने सारे पैसे कमाए हैं उसके साथ आप पॉलिटिशियंस के साथ लॉबी करें। और हाँ, आपका नोएडा में, गुड़गांव में, और इसके अलावा छतरपुर में फार्म्स होगा। ये सब मतलब बहुत अजीब सी चीज़ें हैं जो मतलब सबको पता है। छतरपुर दिल्ली में फार्म्स है, वहाँ पे आपका एक बढ़िया फार्म हाउस होगा। मेहरौली में हो सकता है, उसके अलावा नोएडा में आपका फार्म हाउस हो सकता है। इसके साथ आपकी कोठी जो होगी वो नोएडा में होगी, एक कोठी आपके गुड़गांव में हो सकती है, 2-4 आपके प्लॉट जेवर के पास होंगे। ये मतलब बेसिक है, इतना तो बेसिक है। इसमें आपको मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम तो वो देखिए 20-20 हज़ार करोड़ तक जल जीवन मिशन आ रहा है। और इसके साथ अगर आप वापस अब लेबर्स पे आए, क्योंकि लेबर की बात हम बाद में करेंगे, तंत्र कैसे चल रहा है और उसके कारण लेबर क्राइसिस, जो गरीबों में जो क्राइसिस है वो क्या है। सबसे पहले वेज, द पॉइंट इज कि शेयरिंग अच्छी नहीं है। 400 रुपये, 500 रुपये दिहाड़ी दिन की, ठीक है, कम क्यूमुलेट कर लीजिए, 700 रुपये अगर लगा लीजिए तो आपको कितने रुपए मिलेंगे 30 दिन में? 20,000, 21,000। अच्छा, पर 30 दिन काम नहीं मिलेगा तो आपको, जब आप 700 रुपये एग्जैक्ट चार्ज करेंगे ना, तो आपको 21,000 रुपये आप सोच रहे हैं कमा लेंगे, नहीं। 4 दिन की छुट्टी भी मान लीजिए तो क्या आप 21,000 कमा पाएंगे? नहीं। अगर आप 700 एग्जैक्ट चार्ज करेंगे तो आपको कोई ठेकेदार साथ नहीं ले जाएगा। ठेकेदार ले जाने के लिए आपको 550 में हायर करेगा। तो कुल मिला के आपका जो कॉस्ट वगैरह बनता है वो 15 से 18,000 रुपये बनेगा, बहुत मेहनत करके, ठीक है। आपकी पीठ टूट जाएगी। और ये मैं बेलदार की बात बता रहा हूँ। इनइक्वालिटी आपके मुंह के सामने चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई जितनी भाई मेरे महीने की तनख्वाह है, उतना ये मैडम उतने का एक पर्स लेके मेरे सामने से जस्ट निकली हैं, ठीक है। जितना मैडम मेरे सामने चिक चिक करती हैं ना मुझे 700 रुपये देने के लिए, पूरे मेरे महीने का जो पगार है उसका एक सिंगल ऑर्डर अभी इनका घर का ग्रोसरी आया है। तो मतलब वो आंखों के सामने दिख रहा है ना। जो बंदा आपको जेप्टो पे, पहले तो ये हिडन होती थी ना चीज़ें। अभी तो क्या है ना कि मैं जेप्टो का ऑर्डर कर रहा हूँ, वो जेप्टो का ऑर्डर 2,000 रुपये आया, और वो बंदा जब रात को 12 बजे डिलीवर कर रहा है तो उसकी आंखों में वो चीज़ दिखती है, ठीक है। आप उसे 100 रुपये टिप कर दो, 200 रुपये टिप कर दो, उसकी आंखों में वो चीज़ रहेगी। वो हर घर को नोटिस कर रहा है, वो हर चीज़ें समझ रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि क्यों वो इतना बदकिस्मत है कि वो गरीब है। आप समझ रहे हो। और यहाँ पे ना कोई कम्युनिज्म है, ना कोई कैपिटलिज्म है, यहाँ पे स्टार्क रियलिटी है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग पैरेलली भारत में बढ़ी है, और जो मैं कहूँगा सैलरीज या वेजेस हैं वो नहीं बढ़े, ठीक है। अगर आप किसी टीसीएस की एंट्री जॉब ले लीजिए, वो अलग बात है, नासिक में बहुत ही मेहनत कर रहे हैं टीसीएस वाले। बट अगर आप एक एंट्री लेवल जॉब देख लीजिए तो एंट्री लेवल जॉब पहले 25,000 रुपये की होती थी, तो 20,000 पे आ गई है, ठीक है। तो वेजेस एंट्री लेवल पे नहीं बढ़े। ओला उबर का एक टाइम में बूम था तो लोग 1-1 लाख रुपए कमा ले रहे थे एक टैक्सी से, अभी वो घट के 40,000 हो गया, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्सियाँ बढ़ गई हैं। मतलब ये यूनिट इकोनॉमिक्स है। ऐसा ही सेम रैपिडो वगैरह वाले भैया लोगों के साथ हुआ है, और जो जोमेटो वगैरह के जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, दे आर नॉट एबल टू मेक दैट अमाउंट ऑफ मनी जो एक टाइम में बनता था। तो आप इनको बिठा लीजिए, मैं अगर आप बोलेंगे तो मैं इन सब के पॉडकास्ट कर दूंगा। नॉर्मल
नॉर्मल लोगों के पॉडकास्ट करना भी ज़रूरी है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है ना? मुझे पता है भारत में बहुत ऐसे शूरवीर हैं, धुरंधर हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, ठीक है? उनका पॉडकास्ट करना इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल लोग हैं, उनके जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, अगर उसको अब नॉर्मल वो मास्क लगा के भी अपनी कहानी बता दें, तो शायद कोई सुन ले, शायद उनके दिमाग में अवेयरनेस आ जाए। इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि जो इन्फॉर्मेशन नीचे है और जो टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग है, उसके बीच में ना एक डायरेक्ट सोर्स होना चाहिए। एक बहुत अच्छी एग्जांपल देते हैं। एक हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या किया था, अपना जो फ़ोन नंबर है ना, वो फ़ोन नंबर सबको दे दिया था। तो होता क्या था कि रात को 2 बजे किसी को भी ऐसा लगता है ना कि उसको अकेला लग रहा है, वो उनको मैसेज कर देते थे। नहीं, बहुत बहुत अच्छा, मतलब बहुत तमीज़ वाली चीज़ थी। और उनको ना वो जो मेस के जो भैया होते थे ना, वो मैसेज कर देते थे खड़गपुर में कि सर मुझे ये परेशानी है, मुझे 5,000 रुपये चाहिए, मेरी मेरी ना बहन का वो है, भात है, मेरी बहन का भात है और मुझे 5,000 रुपये चाहिए, 10,000 रुपये चाहिए, वो सर दे देते थे। ठीक है? तो मतलब एक तरीके से ना आप देखो कि इस टाइप की जो नौकरियाँ कर रहे हैं हम, रैपिडो जो भी कर रहे हैं, इसमें कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। मतलब हम कितनी भी पॉलिसी बना लें और क्या कुछ भी कह लें, एक्चुअली में सोशल सिक्योरिटी नहीं है। इंडिया क्या कहीं नहीं हो सकती। आप कितना भी, मतलब फ्रांस तो है नहीं, हमारे पास इतना बजट तो है नहीं। प्राइवेटोपिया, लोग डिलीवरी करने ये डीएलएफ की बिल्डिंग्स में भी जाते हैं, है ना? क्यूआर कोड लगाना पड़ता है, ठीक है? एक बंदा मुझे बता रहा था कि सर मैं डीएलएफ में ना एल्युमिनियम की पैनल लगाने गया था, उन्होंने मेरे से 50,000 का तो डिपॉज़िट रखवा लिया था, ठीक है? तो बड़े लोगों के अपने शोशोबाज़ी होते हैं, उन्होंने मेरा चेक लिया था और पता नहीं क्या-क्या, मेरे को जाके चेक बुक लेना पड़ा था भैया। मैंने कहा कितने का काम था? तो कहते ऐसे ही 70,000 80,000 का काम था। मैंने कहा उसके लिए इतना ड्रामा? कह रहे हाँ, हाँ, मेरा पूरा चेक हुआ था ये वो। तो आप देखो मतलब आप क्लैरिटी से एक प्राइवेटोपिया बना रहे हो कि मैं प्राइवेट आइलैंड में रहता हूँ, मैं गुड़गाँव के इस वाले बिल्डिंग में रहता हूँ, वहाँ पे 150 करोड़ की प्रॉपर्टी है और ये सब पैरेलली एग्जिस्ट कर रहा है। सामने वाला बंदा 15,000 रुपये अफोर्ड नहीं कर पा रहा अपने फैमिली के लिए कि मैं वो 10,000 का 5,000 का रेंट दे दे, दैट्स। तो और करप्शन इज़ एट पीक। करप्शन, जो अगर आप किसी भी टाइप का ब्यूरोक्रेटिक करप्शन को अगर आप रीड करने की कोशिश करें कहीं पे भी, तो जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है वैसे करप्शन का जो क्वांटम है बहुत बुरी तरीके से बढ़ा है। मतलब कोई इसमें सीमा नहीं, कोई संख्या नहीं है। मतलब इनफैक्ट अगर इसकी जो परतें हैं वो खुलना शुरू हों तो पागल हो जाओगे आप। मतलब आपको सिर्फ करोड़ रुपए सुनाई पड़ेंगे, हज़ारों की बात नहीं होती। इसके साथ नेपोटिज्म, आप हम तो हमेशा बॉलीवुड की बात करते हैं, बट सारी इंडस्ट्रीज़ में एब्सोल्यूट नेपोटिज्म है, ठीक है? वेल्थ अप्रिशिएट्स वेल्थ। फैमिलीज़ वो आपस में इन वेडिंग करवा रही हैं, ठीक है? कॉलोनी में ही आपस में वेडिंग हो रहे हैं, ठीक है? तो नेपोटिज्म, मतलब जो सोशल मोबिलिटी थी ना, जो सोशल मोबिलिटी, उसको हिट किया जा रहा है हर तरीके से कि तुम मेरे एरिया में नहीं आओगे, तुम मेरे से बात नहीं करोगे, तुम मेरा मुँह नहीं लगोगे, मेरे को कभी प्रॉफ़िट नहीं होगा, फिर भी मैं बीएमडब्ल्यू लूँगा, तेरी सैलरी कभी नहीं बढ़ेगी 5 साल तक। सो ये जो लास्ट रंग है ना, जो वर्कर्स हैं, है ना? आप इनको स्किल्ड कह लो, अनस्किल्ड कह लो, किसी भी शब्दावली से कह लो, मैं आपको बेसिक कह रहा हूँ, आप जिनसे काम लेते हो ना, उनकी लाइफ़ इज़ नॉट बिकमिंग गुड फॉर लास्ट 2 to 3 ईयर्स बिकॉज़ ऑफ दीज़ रशिया यूक्रेन क्राइसिस। ग्लोबल क्राइसिस है, इन्फ्लेशन का क्राइसिस है, ठीक है? और साथ ही साथ इतना ज़्यादा डिमांड है इन जॉब्स का कि डिमांड सप्लाई का मिसमैच है, ठीक है? इसके साथ क्रोनी कैपिटलिज्म, जो ये वर्कर्स भी देखते हैं कि हमारे जो बॉस हैं वो तो पॉलिटिशियन को जानते हैं, वो इस फलाने ब्यूरोक्रेट को जानते हैं, यहाँ पे रात को पार्टी करने जाते हैं, सब उनको सब पता रहता है ना? साहब जाते हैं नोएडा में एक ऐसा पब है जहाँ लड़कियाँ मिलती हैं, वहाँ हमारे बॉस जाते हैं। तो ये चल रहा है भाई। वो वर्कर बैठ के बात कर रहा है, वो बॉस तो बोल रहे थे कि इस महीने पगार थोड़ा लेट होगा, 1 तारीख को नहीं 7 तारीख को मिलेगा, है ना? और ऑन द अदर साइड, फ्लिप साइड मैं आपको बता रहा हूँ, विद अ कैपिटलिस्ट माइंडसेट आप लोगों को कंट्रोल करना चाहते हो। आप ना, मतलब आपका रेंट सीकिंग बिहेवियर हो जाता है। आप मतलब यार इससे जितना निकाल सकते हैं, इससे जितना निचोड़ सकते हैं निचोड़ो, फिर निकाल दो, निचोड़ो निकाल दो। इस टाइप का माइंडसेट ये बहुत ही मतलब एक वायरस है, ठीक है? तो ये हमारी भी प्रॉब्लम है। और रेंट सीकिंग जो एटीट्यूड है, वो अगर आप ठेले वालों को देखो, खोमचे वाले ठेले वाले, उनसे कोई कोई भी आएगा, कोई कांस्टेबल ही आएगा 500 रुपये ले लेगा, कोई एमसीडी वाला आएगा वो 500 रुपये ले लेगा। तो आप देखो उनमें वो ग्रीवेंस आ रहा है, वो बोल नहीं रहे, ठीक है? बट जब वो इकट्ठा हो जाते हैं तो वो पागल हो जाते हैं, इसलिए आगजनी कर देते हैं, हाँ? और इसमें मान लो कुछ पाकिस्तानी एलिमेंट्स घुसा दिए, कुछ तुर्की ने एलिमेंट, चाइना ने एलिमेंट, तो आग लगा देंगे कंट्री को। आपको क्या लग रहा है? भूत बना देंगे कंट्री का। किसी ने अगर गलती से इसमें गेम खेल लिया ना, आप समझ रहे हो? ऐसे गेम्स होते हैं, ऐसे गेम्स होते हैं। बांग्लादेश में आपको क्या लग रहा है क्या गेम हुआ? नेपाल में क्या हुआ? ठीक है? और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है अनफॉर्चुनेटली, वो उसमें दीमक नहीं लगी है। हमारी ब्यूरोक्रेसी भारत की दीमक है। ये मेरा बड़ा हार्ड स्टेटमेंट है। आई बिलीव कि इंडिया को सड़ाने वाली अगर कोई एक इंस्टीट्यूशन है जिसको ख़त्म कर देना चाहिए, तो वो है आईएएस। आईएएस विल, मतलब वो इस एज पे ले जाएंगे ना भारत को, इस एज पे ले जाएंगे, वहाँ से वापस भी ले आएंगे क्योंकि दे हैव द स्किल। बट वो भारत को इस एज पे ले जाएंगे जहाँ पे उनकी मतलब
लाल बत्ती जलती है, अरे अरे अब पैनिक हो गया, अब तो रोड पे उतरना पड़ेगा, अब कंट्रोल कर लेंगे, लाठी भांजो, गोली मार दो, दे विल समहाउ कंट्रोल। बट वो उस लेवल तक ले जाते हैं क्योंकि वो चीज़ों के पूरे दिन उनका इन चीज़ों में नहीं बिकता ना। वो मैग्नोलिया देख रहे हैं, है ना, डीएलएफ की फ्लैट देख रहे हैं, कैसे बेनामी करना है, पूरे दिन इनका इसमें गुजर रहा है। तो टाइमिंग की बात है ना भाई, तू अगर पढ़ेगा तो तू आईएएस बनेगा, नहीं पढ़ रहा तो भाई नहीं करेगा। और आईएएस बनने के बाद ये पढ़ाई लिखाई काम इस पे ध्यान कहाँ है? उसके बाद ध्यान है कि पैसा कैसे लेना है, किससे डील करनी है, मीटिंग उसी से करनी है जहाँ पे पैसा है, पैसा लेने के बाद कहाँ उसे पार्क करना है, इसके ऊपर पूरे दिन का फोकस है। तो ये सेल्फ प्रिजर्विंग ब्यूरोक्रेसी अपने आप को 30-30 साल, अपने दोस्त को 30 साल, अपनी वाइफ को 30 साल, अपनी बहन को 30 साल, अपनी मुंह बोली बहन को, अपने मुंह बोले भाई को, अपने अफेयर वाले आईएएस को, सबको प्रिजर्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये सब चलता रहता है। और बाकी लबासना में आपस में एक दूसरे के साथ शादी वादी करके पावर कपल बनते हैं ना, पावर कपल नहीं, रेंट सीकिंग कपल बनते हैं। 1000 करोड़ एक एमपी के आईएएस कपल के पास से मिला था। तो ये सब तो बहुत पुरानी है और इसी के कारण हम रिएक्टिव हैं। अगर आपका कभी दिमाग में यह आए ना कि यार पाकिस्तान हमें मारता है और फिर हम रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी रिएक्टिव है ना। उसने कभी सोचा ही नहीं कि इससे पहले कि वो कैंप्स बने हम उसे ठोक क्यों नहीं देते। जिस दिन वो पहली बार 26/11 की मीटिंग हुई थी, उसकी इंटेल थी, उसी दिन क्यों नहीं वहीं ख़त्म क्यों नहीं कर दिया। डू यू अंडरस्टैंड? मतलब ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच। और इसके लिए आपको ना जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा जिनको आप पहले बिल्कुल लोअर लेवल पे छोड़ देते हो, है ना, धूल धूल खाने छोड़ते हो, ठीक है। धक्के खाते हैं, वो बढ़िया से धक्के खाते हैं। कोई लोलाब वैली में काम कर रहा है, ठीक है, कोई मणिपुर में काम करके आया 3-3 साल, और उसके बाद आप सीधा बोलते हो ना, स्पेशल अपॉइंटी भाई, तू स्पेशल अपॉइंटी आईएएस जा, तूने बहुत तगड़ा काम किया है ना, विद द सिग्नेचर, विद द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यू हैव ऑल दी क्वालिफिकेशन, भाड़ में जाए यूपीएससी डीओपीटी, दिस गाय इज कॉम्पिटेंट, इसको स्किल है, इसको सब कुछ है, इसने एक्सपीरियंस लिया। वो सब नहीं है। मतलब ऐसा है एग्जाम दो, उसके पूरी जिंदगी सबका खून पियो, अभी ये वाला मॉडल चल रखा है। इसके कारण इनको पता ही नहीं है दुनिया कहाँ है। ये डीएलएफ में, ये दुबई में है ना। इनको ये गोल्ड, दुबई, क्रिप्टो, इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। लेबर, करप्शन, पॉल्यूशन, कैसी सिटी बन रही है, देर लीस्ट बॉदर्ड। तो हाउ विल दे थिंक अबाउट सम गरीब लोग, यार गरीब लोगों के बारे में कैसे। तो इसलिए आप देखेंगे कि रिएक्टिव है, ऑलवेज रिएक्टिव, नेवर प्रोएक्टिव। ये प्रॉब्लम्स के ऊपर अगर भारत काम कर लेना तो भारत सीरियसली सोने की चिड़िया बन सकता है। इसके ऊपर काम मत करिए तो हमेशा फिर आप अल जज़ीरा के आर्टिकल्स पढ़ेंगे, बीबीसी के आर्टिकल्स पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रैंकली मैं कह रहा हूँ, हमारे पास आईआईटियंस हैं, हमारे पास एडिटर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, व्हाई कांट वी मेक अ बीबीसी, है ना। क्योंकि हमारे जो पैसा है वो नोएडा के फ्लैटों में लगा हुआ है, ठीक है। अच्छी जगह ना पैसा लगा के इनोवेशन करना, स्पेस एक्स बनाना, अल जज़ीरा बनाना, सब कुछ करना, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन, वो थोड़ा मिसिंग है। तो जिससे पहले कि आप ये कहें कि नोएडा वर्कर्स में कुछ प्रॉब्लम है एक्सेट्रा, वी हैव टू लुक इनसाइड दैट इज देयर समथिंग हैपनिंग वेरी साइलेंटली पीपल आर गेटिंग एंग्री बिकॉज उनकी लाइफ इज नॉट गेटिंग ईजियर। दैट्स माई सिंपल एक्सप्लेनेशन। क्या इसमें कोई साजिश वाजिश होगी? अरे हाँ, 50 पॉलिटिकल लेबर यूनियंस हैं, 50 हैं भाई, वो कुछ ना कुछ करेंगे। बट क्या आप ये कह सकते हैं कि कंप्लीटली बोगस है? आई डू नॉट अग्री विद दैट। आपको क्या समझ आता है और आपकी क्या एक्सपीरियंस है, और आपको मतलब गिव मी द रॉ रियल फीडबैक फ्रॉम, टेल मी द ग्राउंड रियलिटी। जब भी आपको ग्राउंड रियलिटी बताने का मन हो, कमेंट में डाल दिया करिए। जय हिंद, जय भारत।